हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और ये है उसका लेक्चर नंबर 14। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक एट द टॉप and foot of a 100-meter high tower respectively 30 degree and 45 degree. Find the height of the rock. अब देखिए यहाँ पर बात हुई है एंगल ऑफ एलिवेशन की। इसका मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो जो रॉक है उसे देखा जा रहा है ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जो टावर है वो छोटा है। तो अगर मैं यहाँ पर ये ले लूँ टावर T, तो इसकी जो हाइट है टावर की वो कितनी है 100 मीटर। ओके, तो अब इस टावर से एक रॉक को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर ले लिया हमने इस रॉक को, तो इसे मैंने कह दिया रॉक। ओके, तो अब क्या कर रहे हैं हम कि जो हमारा टावर है उसके टॉप और फीट से रॉक के टॉप को देखा जा रहा है। तो ये जो टावर का टॉप है यहाँ से रॉक के टॉप को देखिए, और ये जो टावर का फीट है यहाँ से रॉक के टॉप को देखेंगे। ओके, अब यहाँ पर कहा गया है कि टॉप ऑफ अ रॉक एट द टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर रिस्पेक्टिवली कितने एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, पहले अब हम यहाँ पर बेस वाली लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक बेस ये हो जाएगा और एक बेस ये हो जाएगा। ओके, तो अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये है 30 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ये है 45 डिग्री। अब इनकी नेमिंग कर दीजिए A, B, C, D and E। ओके, तो यहाँ पर डायग्राम बिल्कुल क्लियर होगा आप लोग को। हमारे पास एक रॉक है और एक टावर है। तो टावर से कहा गया है कि टावर से के टॉप और फुट से जो रॉक है उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका मतलब टावर छोटा है, तभी तो आप नीचे से ऊपर देखेंगे रॉक बड़ा है। तो यहाँ पर रॉक के टॉप को हमने देखा, पॉइंट A पर रॉक का टॉप है। तो जो एंगल्स बन रहे हैं वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के हैं, वो हमने ड्रॉ कर लिए। अब हमें फाइंड आउट करना हाइट ऑफ द रॉक। तो अगर रॉक की जो हाइट है उसे मैं मान लूँ h, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो हम BC हमने ड्रॉ किया है ये हमेशा DE के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि ये जो DE है ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है। तो इसी के बिल्कुल पैरेलल में हम क्या लेते हैं BC। तो यहाँ पर ये जो DE है ये इक्वल होता है BC के पैरेलल एंड इक्वल। उसी तरीके से ये जो BD है ये एक स्ट्रेट टावर रहेगा और उसके सामने जो रॉक है उसकी जो हाइट है वो भी स्ट्रेट में ही नापते हैं। तो BD इज़ इक्वल टू CE, दैट मीन्स ये हो जाएगा 100 मीटर। तो यहाँ से ये जो है ये भी कितना हो जाएगा आपका 100 मीटर। तो देखा जाए तो जो रॉक की हाइट है h वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी AE। और ये AE कितना है, ये है AC प्लस CE। अब AC तो हमें नहीं पता, तो इस AC को मैं मान लेती हूँ x। तो ये है x और CE कितना है 100। तो इसका मतलब ये जो h हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए देखा जाए तो बेसिकली हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये अगर x फाइंड आउट हो जाए तो हमारे पास h की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, अब ये जो DE है इसे मान लेती हूँ मैं y। तो अगर DE y है तो ये इक्वल टू है BC के, और ये भी क्या हो जाएगा y। ओके, अब हम आ जाते हैं ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ट्राइंगल बन रहा है ABC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास ADE। दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, वो जिसमें बात हुई हो परपेंडिकुलर और बेस की, और वो क्या है हमारे पास tan थीटा। तो ABC में लिखिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AC और बेस कितना है BC। अब AC कितना है x, BC कितना है y, और थीटा कितना है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू x अपॉन y। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन y। तो यहाँ से देखा जाए तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास √3x, और इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल पर।
कौन सा ट्राइंगल है दूसरा? ADE। यहाँ पर अगर हम बात करें तो tan थीटा, परपेंडिकुलर AE, बेस कितना है? DE। अब ये जो थीटा है ये कितना है? 45। AE कितना है आपके पास? ये है आपके पास x + 100। DE क्या है? y। tan 45 होता है 1। दैट मीन्स x + 100 = y। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें चाहिए है यहाँ पर x। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन। तो यहाँ से हमें x चाहिए, आप y को एलिमिनेट कर दीजिए। कैसे करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू उठाइए और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x + 100 √3 × x। तो ये हो जाएगा आपके पास √3 - 1 × x = 100। दैट मीन्स x = 100 अपॉन √3 - 1। तो यहाँ पर √3 + 1 से ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 100 × √3 + 100 अपॉन में क्या जाएगा? अपॉन में आ जाएगा ये आपका 3 - 1, दैट मीन्स 2। तो आप इसे लिख सकते हैं x = 50 √3 + 50। अब टावर की हाइट कितनी है? h कितनी थी वो? x + 100। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 50 √3 + 50 + 100। दैट मीन्स h = 150 + 50 √3। तो यहाँ से अब आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। √3 की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 150 + 50 × 1.732। ठीक है, तो यहाँ से जो h है आपके पास वो आ जाएगा 150 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 86.6। ओके, तो यहाँ से हम लिख देंगे h = 236.6 मीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है, मतलब टावर के टॉप से नीचे देख रहे हैं हम, कहाँ पर? 2 कार्स स्टैंडिंग ऑन द हाईवे आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। What is the distance the 2 cars and how far is each car from the tower? मतलब दोनों कार के बीच की डिस्टेंस और ये जो 2 कार हैं ये टावर से कितना दूर है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें हाईवे की तो ये हो गया हमारा हाईवे। अब इस हाईवे पर लगा हुआ है एक टावर, तो ये लगा दीजिए एक टावर, किसी भी तरफ लगा दीजिए आप, लेफ़्ट राइट जहाँ आपको लगाना है। तो ये लगा दिया मैंने एक टावर। तो इस टावर की जो हाइट है वो हाइट कितनी है? वो है 50 मीटर। ओके, ये है हमारे पास टावर T। अब इस टावर पे ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले हमें एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है ऊपर। तो ये हमने एक बेस ड्रॉ कर लिया। अब जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे और किसे देख रहे हैं? कार को, तो कार कहीं पर कार खड़ी कर लीजिए। तो एक कार हो जाएगी ये कार A और दूसरी कार हो जाएगी ये कार B। अब देखिए टावर के टॉप से, ये जो टावर का टॉप है इससे आप कार A को देखेंगे, ये कार A को देखा तो ये हमारे पास एक एंगल बनेगा। ठीक है, अब आप टावर के टॉप से दूसरी कार को देखिए, ये हमने दूसरी कार को देखा तो फिर हमारे पास एक एंगल बनेगा। तो यहाँ पर दिया गया है एक एंगल कितना है? 30 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री। दैट मीन्स ये बड़ा है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल छोटा है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस वाले एंगल को कह रही हूँ कि 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ये वाला एंगल, ये एंगल, ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी तरफ बात हो रही है इस एंगल की, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है दैट मीन्स फिर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा इसी तरीके से। तो चलिए इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में हमें ये बताना है दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट AB। दिस इज क्वेश्चन मार्क।
दूसरा हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो दोनों कार हैं ये टावर से कितनी दूर हैं। तो अगर इसे मैं मान लूँ C और ये हो जाएगा D, तो हमें फाइंड आउट करना है AD एंड दूसरा हमें फाइंड आउट करना है BD। तो ये जो 3 वैल्यू हैं ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल तो कौन सा बन रहा है, एक ट्राइंगल है ADC और दूसरा जो ट्राइंगल है वो कौन सा है, वो है BCD। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं। अब हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, तो यहाँ पर भी वही, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, टावर की हाइट गिवन है, पूछा जा रहा है बेस के बारे में, तो हम यहाँ पर भी लेंगे tan थीटा। तो अब अगर ADC में बात करें तो ये जो tan थीटा है ADC में, ये है tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, टावर, दैट मीन्स CD। बेस कितना है इसमें, बेस है AD। अब देखिए ये जो tan थीटा है इसकी वैल्यू रखिए, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब CD कितना है, टावर की हाइट, दैट मीन्स 50, और AD की वैल्यू को मैंने AD ही रहने दिया। ओके, या फिर इसे मान लीजिए, चलिए इसे मान लीजिए X और इसे मान लीजिए Y। ठीक है, तो अगर अब हम AD की बात करें तो AD हमारे पास हो जाएगा X प्लस Y। अब tan 30 डिग्री, दैट मीन्स 1/√3 इज इक्वल टू 50/x प्लस वाई। तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 50√3 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1। अब हम आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल पर, ट्राइंगल BCD पर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 50 और बेस कितना है x। tan 60 कितना होता है, ये होता है √3 इज इक्वल टू 50/x। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 50/√3। ठीक है, वैल्यू पुट करिए तो इसे आप लिखेंगे 50/1.732। तो ये हो जाएगा 28.87 मीटर। x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है x की इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो ये वाली जो वैल्यू है ना x की 2 वैल्यू है यहाँ पर, एक में मैंने √3 की वैल्यू पुट कर दी थी और एक में नहीं की थी। तो अब ये वाली वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे, x की वैल्यू कितनी है 50/√3 प्लस y इज इक्वल टू 50 इंटू √3। तो ये हो जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 50 इंटू √3 माइनस 50/√3। एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से √3 50 इंटू 3 माइनस 50। तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास 100/√3। तो ये हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू 57.73 मीटर। तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, दोनों कारों के बीच की डिस्टेंस, दैट मीन्स y की अगर हम बात करें तो वो कितना है 57.73। उसके बाद ये कहा गया था टावर से कार 1 और कार 2 इनकी डिस्टेंस कितनी है, तो एक कार के डिस्टेंस तो है y और दूसरी कार की डिस्टेंस क्या है, वो है x प्लस वाई। तो यहाँ पर आपको x प्लस वाई की और रिक्वायरमेंट होगी। तो x प्लस वाई की बात करें तो ये कितना है 57.33 प्लस दूसरा कितना है 28.87। ये मैंने उल्टा लिखा है, मतलब y प्लस x किया है, इस तरीके से लिख लीजिए इसे, y प्लस x कहिए या x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 86.2 मीटर। ओके, तो ये हमें 3 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी, वैल्यू ऑफ x, y एंड थर्ड वन इज x प्लस वाई। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ओके, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग AB 60 मीटर हाई, the angles of depression of the top and bottom of a vertical lamp post CD are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the horizontal distance between AB and CD, the height of the lamp post, the difference between the heights of the building and the lamp post.
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमें बिल्डिंग गिवन है ए बी, जिसकी हाइट है 60 मीटर, वो ज़्यादा टॉल है एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल लैम्प पोस्ट। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर से नीचे देख रहे हैं हम। क्या कहा गया है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ वर्टिकल लैम्प पोस्ट। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली है यहाँ पर ये बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 60 मीटर, और ये है बिल्डिंग बी। अब एक लेना है हमें लैम्प पोस्ट, तो ये हो जाएगा हमारा लैम्प पोस्ट, जिसे मैंने एल से रिप्रेजेंट किया है। अब बिल्डिंग के टॉप से हम कहाँ पर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लैम्प पोस्ट के टॉप इस तरीके से, और बॉटम पर। ठीक है, तो जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बेस के साथ बनते हैं। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा ये, और एक एंगल बनेगा हमारे पास ये। तो जो स्मॉल वाला एंगल है वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री, और ये जो बड़ा वाला एंगल है ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा ग्राउंड है उस पर भी एक यहाँ पर मैंने बेस ले लिया। अब देखिए, अगर यहाँ पर भी बेस ड्रॉ करेंगे, अब हम पहले ये भी एक बेस हो गया। तो अगर ये वाला एंगल 30 है, दैट मीन्स ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 30, और ये वाला एंगल हो गया हमारे पास 60। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। अब ए बी क्या है? बिल्डिंग। तो ये हो गई बिल्डिंग ए बी, और लैम्प पोस्ट है सी डी। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है, आइदर आप बी डी फाइंड आउट करिए, या फिर आप इसे ई लिख दिया मैंने, या फिर आप क्या फाइंड आउट करिए? सी ई। एक ही बात है इस डायग्राम में, बी डी और सी ई दोनों एक ही बात है, और इसे मैंने लिख दिया है एक्स से। तो आपको ये फाइंड आउट करना है एक्स। ओके, दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है? द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट। दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है सी डी, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है एल से। थर्ड हमें फाइंड आउट करना है द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट। तो ये जो डिफरेंस है इसे मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करूँगी, और ये कितना हो जाएगा? बिल्डिंग की तो हाइट है 60 मीटर, लैम्प पोस्ट की हाइट अभी आएगी, तो ये डिफरेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 3 वैल्यूज़ हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो फिर से वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। अब कहाँ पर लगेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो देखिए कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए सी ई, ओके, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो बनेगा हमारे पास ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, तो इन दोनों ही ट्रायंगल को ले लेते हैं। अगर ए सी ई की बात करें तो ए सी ई में क्या हो जाएगा? ये 30 डिग्री। परपेंडिकुलर हो जाएगा ए ई, और बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा सी ई। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये वाली जो पूरी हाइट है ये कितनी है? 60 मीटर है, ये 60 मीटर। इसमें से सी डी की बात करें तो ये एल है, तो ये जो ए ई बचता है, ए ई, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 60 माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस ए ई की जगह पर लिखेंगे 60 माइनस एल, और दूसरा ये जो सी ई है इसकी वैल्यू तो एक्स है ही, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस एल अपॉन एक्स। दैट मीन्स 60 माइनस एल इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए ए बी डी पर। तो ए बी डी में देखिए ये क्या हो जाएगा? 10 60 डिग्री। किसके इक्वल होगा? ये परपेंडिकुलर बिल्डिंग की हाइट, दैट मीन्स 60, और बेस कितना है? एक्स। तो यहाँ से √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। दैट मीन्स √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से देखा जाए तो जो x है वो हो जाएगा 60 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करिए, दोनों ही वैल्यू x के टर्म में है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं √3 इंटू 60 माइनस एल इज इक्वल टू 60 अपॉन √3,
इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 60 माइनस एल इज़ इक्वल टू 60। तो ये हो जाएगा 60 माइनस एल इज़ इक्वल टू 20। दैट मीन्स एल इज़ इक्वल टू 40 मीटर हो गया ये। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना था, तो वो देखिए। हमें फाइंड आउट करना था x और l। तो l तो निकल गया, x कैसे निकालेंगे अब? तो यहाँ पर देखिए, अच्छा जो x है हमारा 60/√3 है ना, वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ 60 इंटू √3/3 लिख सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो x है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 इंटू √3। तो x की वैल्यू आ गई, l की वैल्यू आ गई। अब क्या फाइंड आउट करना था? अब हमें फाइंड आउट करना था डिफरेंस दोनों की हाइट में। तो d इज़ इक्वल टू कितना है ये? 60 माइनस l, और l कितना है? 40। तो जो डिफरेंस है बिल्डिंग की हाइट एंड लैम्प पोस्ट की हाइट, तो वो कितना है हमारे पास? वो है 20 मीटर। और दोनों मतलब अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो लैम्प पोस्ट और बिल्डिंग, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो वो है 20 इंटू √3। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। द बोट्स अप्रोच अ लाइट हाउस इन मिड सी फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस। The angle of elevation of the top of the lighthouse from two boats are 30 degree and 45 degree respectively. If the distance between two boats is 100 meter, find the height of the lighthouse. तो यहाँ पर बात हुई है एंगल ऑफ एलिवेशन की। दैट मीन्स नीचे बोट है, उससे हम लाइट हाउस के टॉप को देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने एक लाइट हाउस लिया, ये हो गया लाइट हाउस। अब इस लाइट हाउस के दोनों तरफ बोट हैं, तो एक ये बोट ले ली हमने, एक ये। तो ये वाली बोट हो गई A और ये वाली बोट हो गई B। ठीक है। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं हम? यहाँ से हम इस लाइट हाउस के टॉप को देख रहे हैं। तो जो एंगल बन रहे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री बन रहे हैं। तो अगर इसे 45 माना है तो ये वाला अगर 30 बनाना है तो थोड़ा सा दूर ले लेते हैं। ये B यहाँ ले लिया मैंने। ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वाला जो एंगल बनेगा इस तरीके से, वो हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। बेस ड्रॉ कर लीजिए, ये बेस हो गया। ये वाला एंगल ले लिया मैंने 30 डिग्री, ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अब दोनों बोट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी कही गई है? वो कही गई है 100 मीटर। यहाँ पर जो लाइट हाउस है उसे रिप्रेजेंट किया है उसकी हाइट को L से, और ये हो जाएगा CD। ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है लाइट हाउस की हाइट को। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए ट्रायंगल कौन से बनेंगे? ACD, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो बन जाएगा ट्रायंगल A नहीं बनेगा, दूसरा ट्रायंगल बनेगा हमारे पास ट्रायंगल BCD। ठीक है। अब ट्रायंगल ACD को देखिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर CD, दैट मीन्स L। अब बेस देखिए, बेस पूरा 100 है, तो अगर इसे मैं x मान लूँ, ये x है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे L/x। यहाँ पर tan थीटा कितना है? tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री होता है 1। तो दैट मीन्स L/x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स L इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए BCD पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर L, और बेस कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। tan 30 डिग्री दैट मीन्स 1/√3 इज इक्वल टू L/100 माइनस x। हमें L फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ इधर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू L/100 माइनस L। तो ये हो जाएगा 100 माइनस L इज इक्वल टू √3L। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू √3 + 1 इंटू L। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 100/√3 + 1। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे √3 - 1/√3 - 1 से। ठीक है। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 100 इंटू √3 - 1/3 - 1। तो L इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50 इंटू
√3 - 1 और ये हो जाएगा मीटर में। आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए, नहीं तो आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आपके डाउट को मैं ज़रूर से सॉल्व करूंगी। लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और ये जो लेक्चर है इसके जो नोट्स हैं वो आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।